और चलो अब आपको चीन के शैतान से मिलवाने जा रहे हैं। कैसे आसमान में काल बनकर उड़ता है और लोगों को अपना निशाना बना रहा है। मध्य प्रदेश में किस शहर में चाइना डोर ने अपना कहर बरपाया, रिपोर्ट देखिए। आसमान में उड़ता काल, शहर में फैला मौत का जाल, खुलेआम बिक रही मौत की डोर। कब तक चाइना डोर का कहर? उज्जैन में खुलेआम मौत बेचने का खेल खेला जा रहा है। शहर में चाइना डोर का कहर जारी। एक पुजारी बाइक से घर का सामान लेकर बाजार से आ रही थी, तभी चाइना डोर से गर्दन कट गई। 2 घंटे चले ऑपरेशन के बाद उनकी जान बचाई जा सकी। उन्हें 10 टांके आए हैं। हादसा रविवार शाम 6 बजे का है। घायल पुजारी विनय तिवारी राजगढ़ जिले के जीरापुर के रहने वाले हैं और उज्जैन के जयसिंहपुरा में किराए के मकान में रहते हैं। जिस तरह से पुजारी विनय तिवारी को चाइनीज मांझे ने अपना शिकार बनाया। आप बाइक चलाते वक्त चाइनीज मांझे की चपेट में नहीं आए तो इसके लिए गाड़ी कम स्पीड पर चलाएं। बच्चों को बाइक में आगे की तरफ कभी नहीं बिठाएं। सड़क पर चलते समय गर्दन में मफलर जरूर बांधें और हमेशा हेलमेट पहनकर ही घर से निकले। साथ ही अगर रास्ते में पतंग दिखे तो रुक जाए। इधर उज्जैन में चाइना डोर के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी है। महाकाल थाना पुलिस ने प्रतिबंधित चाइना डोर बेचने वाले गिरोह पर कड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने महाकाल क्षेत्र के बेगम बाग इलाके में ब्रिज के नीचे एक आरोपी को गिरफ्तार किया और आरोपी सैफ का जुलूस निकालकर सरेआम उठक बैठक भी करवाया। पुलिस ने आरोपी के पास से चाइना डोर के 25 गट्टे जब्त किए। कार्रवाई के दौरान आरोपी के साथ मौजूद 2 नाबालिगों को भी पकड़ा। पुलिस ने चाइना डोर को जलाकर नष्ट किया। जी, लगातार चाइना डोर के खिलाफ उज्जैन पुलिस कार्रवाई कर रही है और इसी क्रम में हमें सूचना मिली थी कि कुछ लोग जो है गलियों में घूम फिर के जो है चाइना डोर को बेच रहे हैं। हमने एक ट्रैप लगाया। बेगमपुरा ब्रिज के नीचे एक आरोपी मिला जिससे हमने 25 चाइना डोर के गट्टे जब्त किए गए हैं। आज उसी के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। 2 नाबालिग है, उनके जो पालक और माता पिता को बुलाया जा रहा है और उनकी भी संलिप्तता के संबंध में इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। पतंग उड़ाने के शौकीन लोग भी लोगों की जान बचा सकते हैं। आप चाइनीज मांझे का इस्तेमाल कभी नहीं करें। हाई वोल्टेज तारों से दूर रहें। सार्वजनिक स्थानों पर पतंग नहीं उड़ाएं। बच्चों को अकेले पतंग नहीं उड़ाने दें और एयरपोर्ट फ्लाइट रूट के साथ रेलवे ट्रैक पर भी पतंग नहीं उड़ाएं। साथ ही आवासीय क्षेत्र और पक्षी विहार से भी दूरी बनाकर ही पतंग को उड़ाएं। संक्रांति पर्व से पहले पतंगबाजी के उत्साह के बीच प्रतिबंधित चाइनीज मांझे से हादसों का खतरा बढ़ गया है। ऐसे में हम भी आपसे सतर्क रहने की अपील करते हैं। टीम न्यूज स्टेट। और इसी पर ज्यादा जानकारी साझा करेंगे संवाददाता शाहिद चौधरी हमारे साथ मंदसौर से लाइव जुड़ चुके हैं। शाहिद, क्या कुछ पुलिस प्रशासन द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है क्योंकि मकर संक्रांति नजदीक है? ऐसे में चाइनीज मांझे बाजारों में खपाने का प्रयास दुकानदार करते हैं। ऐसे में पुलिस प्रशासन किस तरह से दुकानदारों से निपट रहा है? क्या कुछ सख्ती बरती जा रही है? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरह से मकर संक्रांति का पर्व पास नज़दीक आता जा रहा है, ऐसे में कहीं न कहीं साफ तौर पर देखने में आ रहा है कि जो प्रतिबंधित चाइना की डोर है, वह लगातार मार्केट के अंदर धड़ल्ले से बिक रही है। ऐसे में शासन प्रशासन ने जागरूकता दिखाते हुए कहीं न कहीं चाइना की डोरों पर और व्यापारियों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई ज़रूर की थी, लेकिन फिर भी एक सोचने वाली बात यह है कि जब शासन प्रशासन मीडिया और आम लोग जब अलर्ट है तो फिर ये चाइना की डोर आ कहाँ से रही है, एक बड़ा सवाल यह है। लेकिन जिस तरह से चाइना की डोर एक हत्यारी डोर बनती जा रही है, लगातार घटनाएं नगर के अंदर घटती जा रही हैं, ऐसे में कहीं न कहीं शासन प्रशासन ने जो मुस्तैदी दिखाई है, वास्तव में सराहनीय कदम यह है। नयाबादी पुलिस के द्वारा एक पहल यह की गई है कि जो सार्वजनिक स्थान है और जो मैदान में जहाँ पर बच्चे खेला करते हैं, वहाँ पर जाकर अनाउंसमेंट के माध्यम से तमाम लोगों को यहाँ पर अवगत कराया जा रहा है। जी बिल्कुल, जिस तरह से हम शाहिद देख रहे हैं, ये कोई हालांकि पुलिस प्रशासन द्वारा देखिए पहले भी इस तरह की सख्ती बरती गई है, लेकिन उसके बावजूद भी दुकानदार बाज नहीं आते हैं। धड़ल्ले से चाइनीज डोर को बेचते हैं और लोगों को भी जागरूक होने की आवश्यकता है शायद, क्योंकि लोग इनके पास खुद जाते हैं चाइना डोर को खरीदने के लिए।
जी, बिल्कुल एक बड़ा सवाल यही बनकर उभर कर सामने आ रहा है कि जिस तरह से चाइना की डोर मार्केट के अंदर आ रही है और लगातार बिक रही है, एक बड़ा सवाल है। इस सवाल को खत्म करने के लिए कहीं न कहीं एक बात साफ तौर पर यह देखी जाना चाहिए कि जो थोक विक्रेता है, जहां से चाइना की डोर परचेस होकर लोकल मार्केट के अंदर जब बिकती है तो बड़े लोगों पर ही इस पर कार्रवाई की जाए, ताकि छोटे जो व्यापारी हैं उनके थ्रू ये डोर बच्चों के नाजुक हाथों में ना पहुंचे। अब ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि एक बड़ा सवाल जो बनकर सामने खड़ा हुआ है, काफी मुस्तैद सवाल यह है कि शासन प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के जागने के बाद भी धड़ल्ले से उन मासूम बच्चों के हाथ में यह डोरें जा रही हैं जो उनको घायल कर रही हैं। मैं तो साफ तौर पर यही कहूंगा कि यह हत्यारी डोर है, क्योंकि मंदसौर शहर के अंदर जो संजीत का एक ब्रिज रोड पर जो एक ब्रिज बना है, वहां पर भी ब्रिज की हाइट ज्यादा हो जाने के कारण, मकान की हाइट नीचे होने के कारण यहाँ पर डोर जो है सीधी जो वाहन चालक है उनकी या तो गर्दन, गले या सर तक आकर पहुंचती है। तो ऐसे में बड़ी दुर्घटनाओं की संभावना वहां पर बनी है। नगर पालिका के द्वारा पिछले साल वहां पर पोल के ऊपर एक लोहे के तार को बांधा गया था ताकि पतंग की डोर नीचे ना आ सके, लेकिन फिर भी वहां पर हादसे होते हुए दिखाई दिए। दूसरी चीज यह देखने में साफ तौर पर सामने आई है कि जो पतंग वाले व्यवसायी हैं उनके यहाँ पर जब दबिश पुलिस के द्वारा दी जाती है तो आसानी से वहां पर कहीं न कहीं दबे छुपे चाइना की डोर वहां पर मिल जाती है। बड़ी तादाद में सिटी कोतवाली पुलिस और नैयाबादी पुलिस और वाईडी नगर पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई जरूर की है। बिल्कुल, इस पूरे मामले में कार्रवाई शायद जारी, हालांकि अब देखना होगा किस तरह से पुलिस इन दुकानदारों पर कंट्रोल लगाती, नियंत्रण लगाती हुई नजर आती है। शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।